हेलो साथियों। हेलो साथियों, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे होने की कामना करता हूँ। जैसे कि आज हम आपको बता दें कि हम मैथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है बर एंड बरमूड। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ग यानी वर्ग आपको मिनिमम 2 से 40 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे दो दो का वर्ग 4 होता है, इसी प्रकार 3 का 9 यानी 40 तक वर्ग याद होने चाहिए। और अगर ये आपको इतने याद हैं तो आगे के मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। मतलब कैसे क्या बनेंगे कुछ भी, मतलब जैसे मानते हैं बनाते हैं, देखो 42 का बना रहे हैं हम, ठीक है। 42 का वर्ग बना रहे हैं, ठीक है। 42 का वर्ग बनाएंगे तो क्या करेंगे? देखो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, यानी 0 4 लिख सकते हैं, 0 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 4 कितना होता है? 16, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। इसमें इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्ग बनाना आराम से सीख जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो 4 का हमने 16 कर लिया और 2 का कितना कर लिया? 4, यानी दोनों के स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। अंदर वाली जो संख्या है 4 और 2, उनके दोनों को स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। 4 का 16 और 2 का 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब इसका वर्ग निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी एक आगे वाली यानी बीच में संख्या लिखते हैं, यानी एक आगे वाली छोड़ देंगे, एक पीछे वाली छोड़ देंगे, उसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर देंगे। 4 के नीचे कुछ नहीं, 4 लिख लिया। और 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, ठीक है। और 6 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 और 1, यानी 17 हो गया 42 का। इसी प्रकार बहुत ही सरल तरीका मेरे पास, और बहुत सारे तरीका होते हैं, लेकिन मैं आपको ये मुझे ये बेहतर लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे हम, देखो 45 का निकालेंगे, ठीक है। 45 का निकालेंगे तो 5 का कितना होता है? 25, ठीक है। और 4 का कितना होता है? 16। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस ये वाली संख्या होती है मतलब अंदर वाली, 4 का बड़ा 5 में करेंगे, यानी 4 पन्ना 20 और 20 दूनी 40। एक संख्या पीछे वाली छोड़ेंगे, एक संख्या आगे वाली छोड़ेंगे, तो कितना बीच में लिख देंगे, ठीक है। इसे ऐड कर देंगे। 5 का 5, 2 का 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 6 4 10, 10 में 0 हल्ला 1, यानी कैरी, उसे बोलते हैं कैरी। एक एक कितना होगा? 2। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही कोई कितने कितने का भी निकाल लो, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं 78 78 का 78 का निकालेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है? 64, यानी 8 का 64 होता है, ठीक है। तो 64 लिख लिया हमने, 8 का 64 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 का 49 लिख लिया, 7 का होता है 49, ठीक है। अब इसका इसमें अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका इसमें अंदर गुणा करते हैं। 7 8 56, 56 दूनी होते हैं 112, ठीक है। तो ये पीछे वाली संख्या जोड़ेंगे, यानी तो 112 लिखेंगे। ऐड कर देंगे 4, 6 2 8 और 9 10, 9 और 1 10, 0 हल्ला 1 और 4 1 5 6, यानी 6 8 84 हो गया इसका 78 का, ठीक है। और इसी प्रकार निकालेंगे हम 56 का। 56 का निकाल ले रहे हैं, ठीक है। 56 का निकालेंगे तो कितना आएगा? मानते सबसे पहले निकालेंगे 6 का कितना हो गया? 36। 6 का 36 हो गया। 5 का कितना होगा? 25, ठीक है। 5 का 25 होगा। इसी प्रकार अब देखो क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या का गुणा कर दें, अंदर वाली संख्या का गुणा कर दें। 5 6 30, 30 दूनी 60 और एक पीछे वाली छोड़ेंगे, एक आगे वाली छोड़ेंगे, तो बीच में लगेंगे, ठीक है। तो 5 6 30 60 लगेंगे। 5 6 30 और 30 दूनी 60, इसे ऐड कर देंगे। 6 और 3 और 11 1 अल्लाह 3136 आ गया। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल तरीका है। मलाई एक तरह से जी समझो। इसी प्रकार निकालेंगे, मानते हैं 29 का। हमें वैसे तो 29 का याद है, लेकिन आपको बता रहे हैं हम कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। 29 का देखो सबसे पहले बता रहे हैं 841 है, ठीक है। 841, अगर मेरा ये ट्रैक खराब होगी तो ये आंसर नहीं आएगा, 841 नहीं आएगा, ठीक है। तो 9 का बड़ा कितना हुआ? 81, ठीक है। और 2 का कितना हुआ? 04 04 कर ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो 2 ने 18, 18 दूनी 36, 36 को इसमें बीच में ऐड कर देंगे, ठीक है। एक 8 6 14 के 4 4 हल्ला 1 1 और 1 और 4 कितना हुआ? 5 5 3 8 8 का 41 हो गया। अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरा मानना है कि, ठीक है। अब देखो हमने निकाले ये 1 से 2 से मतलब 99 तक इसी प्रकार निकालेंगे हम, ठीक है। 2 से 99 तक इसी प्रकार निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे कि 100 से ऊपर, मतलब 100 से ऊपर जो अपर संख्या होती है
उसे कैसे निकालेंगे, ये भी तो आप सोच रहे होंगे कि 100 से ऊपर क्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसे भी हम बता रहे हैं। दोस्त अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए, और कोई सवाल नहीं आए तो पूछते रहिए बस, और हमारा ये मानना है। देखो, अब निकालेंगे हम 102 का, 102 का निकालेंगे। अब क्या होगा भाई, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ सोच रहे मेरे मेरे प्रिय दोस्त, ठीक है। तो मैं आपको इसकी तरह, यानी ये देखेंगे सबसे पहले कि 100 से कितनी संख्या ज्यादा है। ये 100 से कितनी संख्या ज्यादा है, तो मानते हैं ये 2 ज्यादा है, ओनली कितना ज्यादा है, 2। तो 102 में 2 जोड़ देंगे, 102 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104, 104 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इतना तो होगा नहीं आंसर, क्यों, बहुत ही 102 का 104 थोड़े होता है। तो क्या करेंगे, ये वाली संख्या 2, जो लास्ट वाली संख्या है 102 में 2 संख्या है, तो इसका क्या करेंगे, तो 2 का भरक कर लेंगे, ठीक है। 2 का क्या कर लेंगे, भरक, 2 का भरक करेंगे तो कितना आता है, 04। 04 लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे 103 का, 103 का भरक देखेंगे। हम 100 से ऊपर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 100 है, ठीक है। 100 में मैंने देखेंगे कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे उसी में जोड़ देंगे। तो 100 में 102 में कितना ज़्यादा है, यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 2, 2 ज़्यादा है, तो 102 और 2 मतलब इसे जोड़ देंगे, ठीक है, 104 हो जाएगा, ठीक है। 104 और फिर बाद में निकालेंगे 4 का, 2 का निकालेंगे तो 2 का कितना आएगा, 4 है, ठीक है। और इसी प्रकार देखो 100 जी कितने हैं, 103। 100 से कितना ज़्यादा है, ये देखो 100 से 3 ज़्यादा है, ठीक है। 100 से 3 ज़्यादा है ओनली, ठीक है। तो 3 में 103 में 3 जोड़ेंगे, ठीक है। 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 106, 106 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि ये है लास्ट वाली संख्या, 103 में लास्ट वाली संख्या 3, ठीक है। तो 3 का बड़ा निकालेंगे, 3 का बड़ा कितना होता है, 9। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैलकुलेटर कर लीजिए, आप यही आंसर आएगा। अगर नहीं आया आंसर तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो 104, ठीक है, 104 का निकालेंगे इसी प्रकार, ठीक है। 104 कितना आएगा पता है, 104 का 100 में कितना ज़्यादा है, 100 में कितना ज़्यादा है ये देखेंगे पहले, ठीक है। 100 में कितना ज़्यादा है, 100 तो यानी 4 ज़्यादा है, तो 104 में 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 104 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो 108 हो गया, 108 हो गया। अब देखेंगे 4, तो 4 कितना होता है, 16, तो 4 का 16, ये जीरो का क्यों लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखेंगे 105 देख लो, ठीक है, 105 देखेंगे। अब देखेंगे 100 में कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 105 तो 5 ज़्यादा है, तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110, 110 आएगा, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या 5, ठीक है, लास्ट वाली संख्या 5, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार जैसे मतलब ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसी प्रकार आंसर करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब करेंगे हम चर्चा वर्गमूल पर। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, कैसे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर सबसे पहले 2 से 40 तक वर्ग याद होने चाहिए। उसके बाद ये हमारी ट्रिक है, मैंने 2 से 99 तक बता दिया, 99 तक, और उसके बाद 100 से ऊपर भी बता दिया आपको। तो अब किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं मानता हूँ। तो अब क्या करेंगे, वर्गमूल पर चर्चा करेंगे हम, वर्गमूल पर चर्चा करेंगे तो देखते हैं। वर्गमूल पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि जैसे एक का इसमें क्या है, अपोजिट देखा जाएगा। सबसे पहले अपोजिट देखते हैं, जैसे क्या है, एक का, यानी एक का अपोजिट कितना है, 9, एक का अपोजिट 9 है। जैसे 9 का 81 होता है, तो यानी लास्ट वाली संख्या उसका अपोजिट कितना, यानी 9 है, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे 2 का, तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 का अपोजिट इसमें नहीं दिया, वैसे तो 4 होता है नॉर्मल, अब तो नॉर्मल होता ही है।
हम देखेंगे कि 7 का कितना होता है, 7 का हुआ 9, सॉरी 7 का नहीं हुआ, 9 का अपीट होगा, यानी इधर से देखते हैं, इधर से उधर देखते हैं, यानी जैसे 9 का 7, 4 का 8 और 1 का 9, इसमें 0 का 0, 1 का 1, 4 का 2, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे हम, थोड़ा एक डालने मार्क करना है। देखिए देखो 5 का 5 होता है इसी प्रकार, और 4 का 2 और 8 होता है, ठीक है, 2 और 8 होता है, और 6 का 4 और 6 होता है, ठीक है, 4 और 6 होता है। इसी प्रकार 9 का होता है 3 और 7, 3 और 7 होता है 9 का, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कैसे होता है। जैसे इसमें क्या है, देखते 4 का 8 हो गया, ठीक है, 4 का 8 और 2, यानी 4 का 2 भी हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। इसी प्रकार 5 का 5 हो गया, 5 का 5 हो गया अपोजिट, ठीक है। इसी प्रकार 1 का 9 हो गया, 1 का 1 भी हो है, ठीक है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 9 का 3 और 7 भी होता है, 9 का 7 होता है, 4 का 8 होता है। इसी प्रकार आपको मतलब कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ समझते रहना है। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं, और आता है ऐसे, यानी वर्गमूल, यानी वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। तो रूट का आना स्वाभाविक है, तो रूट का मान भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ठीक है। तो रूट का मान होता है कोष्टक के ऊपर 1/2, यानी घात के रूप में 1/2 होता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये मतलब ऊपर वाले, अगर वर्गमूल निकालने के लिए इसका अपोजिट भी याद होना आपको यह जरूरी है, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे कि हम निकालेंगे वर्गमूल, निकालेंगे 2025 का, ठीक है, रूट 2025, रूट 2025। तो क्या करेंगे, देखो ये करेंगे कि इसमें देखेंगे 25 का वर्गमूल तो 5 होता ही है, आपको तो पता ही है, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 20 का वर्गमूल, यानी 20 से छोटी संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल होता हो, ठीक है। तो 4 का होता है 16, तो ये आपका आंसर हो गया 4 5 यानी 45, ठीक है, 45 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। अब देखेंगे 50,025 का देखेंगे। 50,025 का देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक है। और 50 के मतलब 50 से जो नीचे संख्या होगी जिसका वर्गमूल होता है, तो उसे देखेंगे, यानी 7 का वर्ग होता है 49 वर्गमूल कितना होता है 7, ठीक है। तो ये 75 का वर्गमूल हो गया आपका। इसी प्रकार देखेंगे कि हम 4225 का 4225 का देखेंगे, ठीक है। तो 25 का कितना होता है 5, और 42 का होता है 42 के नीचे कौन सी संख्या आती है जिसका वर्गमूल होता है, यानी 36, 36 का कितना होता है 6, तो 36 का कितना होता है 6, आंसर आ गया। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और आग लगा दो तो पढ़ाई में, अगर पढ़ना जिंदगी में सक्सेस होना है तो इतनी इतनी मेहनत करो कि ये टेस्ट वेस्ट जल्दी से निकल जाए, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, ठीक है। अब इसी प्रकार कोई भी वर्गमूल होगा, छोटे से छोटा होगा, जो मतलब यानी जैसे कि बीच लास्ट टाइम 5 होगा, उसे मतलब इसी प्रकार याद करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इससे बड़ा, अगर इससे बड़ा आया तो क्या करेंगे, ठीक है, इससे बड़ा आया है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इससे बड़ा हमने लिख रखा है अपने पास, रूट 53, रूट 53,361, रूट 53,361। अब इसका क्या होगा भाई, ये तो बहुत बड़ा है। अब कुछ लोग मतलब ये सोचकर एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, इसके क्या करेंगे, दिमाग में मतलब बहुत ही मतलब प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मेरे प्रिय बंधु को, दोस्तों को। तो क्या है इसमें देखेंगे ये वाली संख्या, यानी इसे देखेंगे पहले, ठीक है। वर्ग में 2 संख्या लेते हैं ओनली लास्ट वाले, ठीक है। तो इसे तो डिलीट कर दो, एक तरह ये समझो। तो एक का कितना होता है अपोजिट, एक का कितना होता है 9, ठीक है, एक का अपोजिट कितना होता है 9,
नौ होता है और एक का एक भी होता है, ठीक है। एक का एक और नौ दोनों अपोजिट होते हैं, जैसे 11 का 137, एक का एक अपोजिट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे 533, यानी 3 संख्या बची है हमारे पास। और इसमें इसके आसपास की जो संख्या होती हैं उससे ही देखेंगे कि मतलब कौन कौन सा मतलब किसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो 533 का वर्ग कितना, 533 के आसपास कौन सा संख्या है, 529 है ये, यानी 23 का वर्ग और 24 का वर्ग, ठीक है। 23 का वर्ग, 23 का वर्ग और 24 का वर्ग, ठीक है। 24 का वर्ग 529 और 576, यानी दो संख्या होती है, ठीक है। 529 और 576, इसके पास दो संख्या होती है। अब क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या है से लिख लेंगे पहले, ठीक है। 529 533 से कम है, इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो 23 और 23 दोनों जगह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, अब इसमें से छांटना पड़ेगा। अब कैसे छांटेंगे, मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं मतलब कैसे छांटेंगे। अब छांटने के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे मतलब क्या आया, 231 आया, 239 आया, ठीक है। अब देखेंगे, देखो 533 है, ठीक है। 533 किसके पास है ये देखेंगे सबसे पहले तो। 533 529 के साथ है, मतलब यानी पास में है, ठीक है। और 576 के बहुत दूर है, इसलिए इसका आंसर 231 होगा। आप कैलकुलेटर से 231 गुणा 231 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। रूट 53,361 आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार और भी सवाल है हमारे। 39,264 है, ठीक है। और ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखते हैं पीछे वाली संख्या, ठीक है। पीछे वाली संख्या का यानी दूसरे नंबर वाली संख्या का महत्व ना समझते हुए जो लास्ट वाली संख्या उसका महत्व देखेंगे, ठीक है। तो उसका महत्व बहुत जरूरी है। और 4 का अपोजिट कितना होता है, 2 और 8, ठीक है। 4 का 2 और 8, 4 का अपोजिट होता है 2 और 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये वाली संख्या है 392, ये देखेंगे किसके पास में ज्यादा है, ये किसके पास में ज्यादा है, 392। तो 18 का कितना होता है बराबर 361, ठीक है। 18 का होता है 361 और 19 का होता है, ओहो 18 होता है सॉरी 324 और 19 का होता है 361, ठीक है। 18 324, 19 का 361 होता है। तो देखेंगे किसके पास में ज्यादा है, तो मतलब यानी 392 है, तो बहुत ही मतलब कम हो गया। 19 का देखेंगे तो 361 यानी 392 से कम है। और 20 का 400, 20 का कितना होता है 400, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गई, 20 का कितना होता है 400 होता है, ठीक है। तो देखेंगे तो 19 कर लेंगे, ठीक है। 19 दोनों जगह कर लेंगे। तो क्या करेंगे अब देखेंगे किसके पास में ज्यादा है, यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। तो ये देखेंगे किसके पास में ज्यादा है, 392, ठीक है। 392 किसके पास में ज्यादा है, 19 का बड़ा होता है 361 से बहुत दूर है और 400 के बहुत ही नजदीक है। तो इसलिए इसका बड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बड़ा हो जाएगा, यानी 198 आंसर हो जाएगा। थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं ऊपर से। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं आपको क्या नहीं बता पा रहा, और मैं इसी प्रकार आपको पढ़ाता रहूँगा। अब आंसर अब सेकंड नंबर सवाल है 41,209, थर्ड नंबर है ये वाला 41,209, 41,209 है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 9, तो 9 का मतलब अपोजिट कितना होगा, 9 का अपोजिट 3 और 7, ठीक है। 3 और 7 होता है 9 का अपोजिट, ठीक है। अब क्या करेंगे 412, ठीक है। 412 में देखेंगे कि ये किसके वर्ग के पास में है, ठीक है। तो 20 का वर्ग कितना होता है 400, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग कितना होता है 441, 21 का वर्ग होता है 441, ठीक है। तो 20 का वर्ग 400, तो यहाँ पर कितने लगेंगे 20, ठीक है।
20 लिखेंगे ये वाले, 20 के बर्फ के पास लिए, ठीक है। और इस यहाँ पर भी 20 लिखेंगे। अब देखेंगे 412 किसके समीप है, किसके पास में ज़्यादा है। तो 412 के पास में हमें ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 400 में 12 जोड़ेंगे तो 412 आ जाएगा, और 441 है तो 412 से बहुत दूर है, तो इसलिए 203 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 203 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर, ठीक है। तो इसी हमने आज चर्चा की बर एंड बरमूल पर। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो घन एंड घनमूल पर बेहद इम्पोर्टेंट होगी, और इसी प्रकार और बेहतर बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप मोटिवेट हो, और आपको आगे आगे बढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण मेरा योगदान हो। और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है, रातों से लड़ना पड़ता है। और अगर आपने कलम को तलवार और किताब को ढाल मान लिया, तो आपको जिंदगी में कोई हरा नहीं पाएगा, ठीक है, कोई नहीं हरा पाएगा। अगर मान लिया तुमने तो मान लिया और ठान लिया भी, ठीक है। तो ठीक है, अगर पढ़ते रहें अच्छे से तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा, और घर वालों का भी, मतलब परिवार वालों को, गाँव का और क्षेत्र का, यानी कि वहाँ वहाँ उनका लड़का लग गया है या लड़की लग गई है। तो इस सेशन को लाइक से करना ना भूलें, विनम्र निवेदन है आपसे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आज इस वीडियो बनाने में। और पढ़ते रहें, मस्त रहें, और खाते पीते रहें अच्छे से, बड़ी अच्छे से बनाएं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ठीक है।